मेरे एक दोस्त हैं, पिछले दिन उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो मैं भी ताज़ियत के लिए गया और मसनून तरीके से ताज़ियत की। मैं अभी बैठा ही हुआ था कि एक आदमी आया और उसने ज़ोर से कहा कि फ़ातिहा पढ़ना। तो तमाम लोगों ने हाथ उठाकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हाथ मुंह पर फेर लिए और दुनिया की बातें शुरू कर दी, जैसे रिवाज है कि जाते तो तसल्ली देने के लिए हैं लेकिन बातें सियासत की और ख़ारजा और दाखिला उमूर की हो रही होती हैं। खैर, मैंने तमाम लोगों को मुतवज्जे करके कहा कि भाई आप सारे मुअज़्ज़िज़ीन और पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि जब आप हाथ उठाते हैं इसमें पढ़ते क्या हैं? तो वो लोग बड़े हैरान हुए और मुझे कहने लगे कि आप आलिम दीन हैं और आपको ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ा जाता है। तो मैंने उन्हें एक बात अर्ज़ की जो आपके समझाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर ये दीन का मसला होता, अगर ये शरीयत का मसला होता तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं दीन और शरीयत का आलिम हूँ। ये मसला दीन और शरीयत की किसी किताब में है ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? बल्कि ये एक रवाज है जो अवाम ने बनाया हुआ है, तो अवाम को पता होगा कि इसमें क्या पढ़ा जाता है। अब वो मज़ीद परेशान और हैरान हो गए कि अच्छा ये दीन का मसला ही नहीं है। तो उनमें से जो संजीदा और समझदार थे उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आप फिर बताएं कि शरीयत का तरीक़ा कार है क्या? तो मैंने अर्ज़ किया कि शरीयत की नज़र में ये मजलस ताज़ियत है और ताज़ियत का मतलब होता है तसल्ली देना कि जिनकी फौतगी हुई है आप उन्हें तसल्ली दें, उनकी दिलजोई वाली बातें करें, वो बातें करें जिससे उनका दुख कम हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे। गोया ताज़ियत सुन्नत है। आप ताज़ियत की बजाय वहाँ ईसाल सवाब का अमल शुरू कर देते हैं, हालांकि ईसाल सवाब के लिए ये मजलिस है ही नहीं। आप जहाँ कहीं हों वहाँ कोई भी नेक अमल करें और यूँ दुआ करें कि या बारी ताला ये जो मैंने अमल किया है इसे कबूल फरमा और इसका अजर जो तूने मुझे अता फरमाना है वो फ़लाँ मरने वाले की रूह को पहुँचा। तो आप जहाँ कहीं होते हैं और अमल करके ये दुआ करते हैं, ईसाल सवाब हो गया है। ईसाल सवाब के लिए इस मजलिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तसल्ली और ताज़ियत के लिए आप इस मजलिस में आ सकते हैं। फिर एक अजीब बात यह है कि अमूमन लोग ये जो हाथ उठाकर पढ़ते हैं वो सूरह फातिहा होती है, जबकि सूरह फातिहा एक अमल है और दुआ का मकाम अमल के बाद होता है। हाथ दुआ के लिए उठाए जाते हैं। अगर आपने रिवाज के मुताबिक ईसाल सवाब करना ही है तो आप ये करें कि पहले कोई अमल करें, सूरह फातिहा पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। जब आप पढ़ लेते हैं तो आप ख़ुद हाथ उठाएं और यूँ दुआ करें कि या बारी ताला जो मैंने पढ़ा इसे कबूल फरमा और इसका अजर जो मुझे आपने अता करना है वो फ़लाँ की रूह को पहुँचा। आप जब ये कलिमात कहते हैं तो आपके पढ़े हुए का अजर उस शख्स को मुंतकिल हो जाता है। लेकिन आपने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ने से पहले ही हाथ उठा लिए हैं, ये सरासर गलत है और ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मैंने ये बात उनसे अर्ज़ कर दी तो जो समझदार लोग थे उन्होंने वादा किया कि हम आइंदा कोशिश करेंगे कि जब इस मजलिस में आएँ तो ताज़ियत करेंगे। ईसाल सवाब हम जहाँ हुए हमें इत्तिला मिली हम वही कर लेंगे, या इस मजलिस के बाद भी ईसाल सवाब का दरवाज़ा खुला है, हम बाद में भी ईसाल सवाब कर सकते हैं। इस मजलिस में हम तसल्ली और ताज़ियत के कलिमात कहेंगे। और आपसे भी इल्तिमास है कि आप भी इसी तरीके के मुताबिक जब किसी के पास जाते हैं तो ताज़ियत करें, तसल्ली के कलिमात कहें। ईसाल सवाब इसके अलावा किसी और मजलिस में आप कर लें, ईसाल सवाब का दरवाज़ा तो खुला है। जब तक आप ज़िंदा हैं आप किसी भी शख्स के लिए कुछ भी पढ़ कर कोई भी नेक अमल करके उसे बख्श सकते हैं।